जी स्टूडेंट्स, मल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। ये मल्टीप्लेक्सर की ब्लॉक डायग्राम है जिसमें 2 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। 2x1 मल्टीप्लेक्सर। और अगर 2 इनपुट्स होंगी तो देयर विल बी ओनली वन सेलेक्ट लाइन, 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2, 1 सेलेक्ट लाइन होगी। और इनपुट को I0 I1 से इंडिकेट किया गया है, जबकि Y इसकी आउटपुट है। मल्टीप्लेक्सर का फंक्शन में पढ़ा था कि मल्टीपल इनपुट्स में से एक इनपुट को सेलेक्ट किया जाएगा और उसको फॉरवर्ड किया जाएगा आउटपुट के ऊपर। और अगर इसका हम सर्किट देखते हैं तो इसमें इनपुट्स I0 I1, उसके बाद यहाँ से इसका एक्सप्रेशन है, इसको देख लें। जी यहाँ से एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किया ट्रुथ टेबल से। ये हमारे पास एस है, दैट इज सेलेक्ट लाइन, और ई जो है वो अनेबल्ड को इंडिकेट कर रहा है। अगर अनेबल्ड ऑफ होगी उसकी पिन तो वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, मतलब इसके आउटपुट पे ज़ीरो आएगा। और एस की वैल्यू चाहे ज़ीरो है चाहे वन है, डोंट केयर में आएगी। अगर अनेबल्ड वन होगा तो उसके अकॉर्डिंगली दो पॉसिबिलिटी हमारे पास। एस नॉट एस जो है वो ज़ीरो होगा या एस वन होगा। अगर एस ज़ीरो है तो आउटपुट पे आई नॉट पे जो भी डाटा पड़ा होगा वो फॉरवर्ड होगा। और अगर आई हमारे पास एस की वैल्यू वन है तो जो भी आई वन के ऊपर पड़ा होगा वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ से हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर इसको हम कॉमन ले लेंगे, ई वेरिएबल को, ए इंटू एस कॉम्प्लीमेंट है और उसके बाद आई नॉट है। वाई का एक्सप्रेशन देख लें यहाँ से। जी ई एज इट इज़ आ गया, उसके बाद एस का कॉम्प्लीमेंट बिकॉज इट इज़ ज़ीरो, और यहाँ पे आई नॉट प्लस एस एज इट इज़, और साथ में एंड ऑपरेशन और आई वन। तो यहाँ से हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है, ई मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस, अगर अनेबल्ड है तो ये चीज़ आपके सामने आएगी, ई और उसके बाद एस कॉम्प्लीमेंट बिकॉज इट इज़ ज़ीरो, आई नॉट प्लस ई एज इट इज़ अनेबल्ड, और एस इंटू आई वन। और अगर यहाँ से हम कॉमन लेते हैं ई, तो एस कॉम्प्लीमेंट आई नॉट प्लस एस आई वन। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, जिसको हम फर्दर जो हमारे न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस आएंगे प्रॉब्लम्स पेपर्स के अंदर, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। दैट इज़ अ लॉजिकल एक्सप्रेशन। और इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो इसमें इस्तेमाल क्या हो रहा है, हमारा एस नॉट इन्वर्टर चाहिए हमें यहाँ पे एस के साथ, और आई नॉट, दोनों को हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे एस की इनपुट जा रही है, एस की इनपुट यहाँ पे इसको इन्वर्ट किया जा रहा है इन्वर्टर से, और एक इनपुट आ गई आई नॉट की, यहाँ से आउटपुट जाएगा, और ये डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया हमने दोनों के साथ, ई यहाँ भी और यहाँ भी। तो ई ऑन होगा, उसके बाद एस यहाँ पे ज़ीरो है, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट, और आई नॉट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है प्रोडक्ट है इनका, और दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एंड गेट। उसके बाद अगर हम सेकंड फॉर्म देखें उसकी, तो यहाँ पे इनपुट क्या किया जा रहा है सेकंड एक्सप्रेशन में, ये वाली इनपुट, इसमें ई है, उसके बाद एस है और आई वन है। यहाँ पे ई की इनपुट जा रही है, उसके बाद यहाँ पे एस की इनपुट जा रही है, और यहाँ पे आई वन की इनपुट जा रही है, तीनों का एंड करके आउटपुट जा रही है। और सेंटर में और लगा है, और यहाँ पे और ऑपरेटर, दोनों को और करके प्लस हमारे पास ये आउटपुट आ रही है। जी ये ट्रुथ टेबल हो गया, और ये सिंपल फॉर्म है, इसको पैरेलल इन एमसीक्यूज पॉइंट है, पैरेलल इन और सीरियल आउट भी कहा जाता है। मल्टीपल इनपुट्स हैं जबकि आउटपुट वन आ रही है। और यहाँ से फिर हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं 4x1 मल्टीप्लेक्सर, जबकि इसी का एक्सप्रेशन हम एस नॉट एस वन, टू सेलेक्ट वेरिएबल्स हैं, 2 इज इक्वल टू 4, इनपुट वेरिएबल्स 4 हैं तो सेलेक्ट लाइन 2 होंगी और आउटपुट एक ही रहेगी। ब्लॉक डायग्राम इसकी देख लें। उसके बाद इसी तरह से अगर हम इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं, ये मेथड आपको समझाया था मैंने इसका, कि आपने नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस कैसे फाइंड आउट करनी है। जी नेक्स्ट एक्सप्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल एक्सप्रेशन, जिसको हम बार बार यूज़ करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर या प्रॉब्लम जो भी आती है पेपर में। इसको फोकस कीजिएगा ज़रा। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एस नॉट एस वन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या है, 0 0, उसके बाद 0 1 1 0 और 1 1, 2 सेलेक्ट वेरिएबल्स हैं। आउटपुट पे 0 0 आई नॉट, ये देखें जी, एस नॉट का भी कॉम्प्लीमेंट बिकॉज इट इज़ ज़ीरो, एस वन का भी कॉम्प्लीमेंट बिकॉज इट इज़ ज़ीरो, और साथ में आई नॉट। इसी तरह से एस नॉट सिंपल, एस वन कॉम्प्लीमेंट और आई वन। ये एक्सप्रेशन आपने फाइंड आउट करने हैं कि एंड ऑपरेशन है, और इन सारों को अगर हम और करेंगे तो हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा। यानी इधर देखें, ई हमने कॉमन ले लिया, और बाकी फिर एस का कॉम्प्लीमेंट, एस वन का कॉम्प्लीमेंट, एस नॉट का कॉम्प्लीमेंट और आई नॉट। और बड़ा सिंपल है ये फार्मूला, इसको ड्राइव करना किसी भी लेवल पे आप इसको बना सकते हैं, लिख सकते हैं 8 वाला भी लिख सकते हैं, 16 वाला भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर नॉट है आई के साथ तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये ज़ीरो का कोड है। अगर 1 है तो ये 1 का कोड है, 0 1। अगर ये 2 है, ये 2 का कोड है, 1 0।
और अगर ये 3 है तो ये 1 1, ठीक है। इसको फॉलो करते हुए कोई भी एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट मैंने यहाँ से डिज़ाइन किया है एक्सप्रेशन I0 to I7, मतलब 8 इनपुट्स के लिए 8 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर का। ये कॉमन है और यहाँ देखें I0 है तो तीनों वेरिएबल्स का 3 सेलेक्ट वेरिएबल्स होंगे इसमें, S0, S1 और S2 तीनों का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये 0 का कोड है। और अगर यहाँ पे 0 0 1 1 का कोड है, उसके बाद 0 1 0 2 का कोड है, और I3 के साथ 1 0 0 4 का कोड है। इस तरह ये 5 का 6 का एंड सो ऑन। ये एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए और नेक्स्ट कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब आते हैं जी क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि आपने ये फंक्शन गिवन है, इसको इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग मक्स। अब इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं A B C एंड D, और ये मिनटर्म्स गिवन है। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, 2 रेज़ पावर 4 मीन्स के 16 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्स रिक्वायर्ड है। इसमें हमने सिंपल ये कर लिया, ABCD को नाम दे दिया S0, S1, S2 एंड S3, दीज आर सेलेक्ट वेरिएबल्स, और आउटपुट पे I0, I1, I2 एंड सो ऑन। अब देखें यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें तो सिंपल आपने क्या किया है कि जो भी गिवन मिनटर्म्स हैं वहाँ पे हमने 1 लॉजिक पास किया है, I0 में 1 पास किया। देखें नॉट गिवन था, उसके बाद I2 पे 1 पास करना है, I3 पे 1 पास करना है, I6 पे 1 पास करना है, I8 पे। यहाँ पे देखें जो पिन्स है इसकी, I0 पे लॉजिक 1 है, I2 पे लॉजिक 1 है, I3 पे, उसके बाद I6 पे, I8 पे। जो भी मिनटर्म्स गिवन होंगे उसमें सिंपली आपने कनेक्ट कर देना है लॉजिक 1, और जो एब्सेंट है यहाँ पे उनके साथ आपने उनको कनेक्ट करके 0 के साथ कनेक्ट कर देना है। और यूज़ हम कौन सा कर रहे हैं, 16 क्रॉस 1, 2 रेज़ पावर 4 इज इक्वल टू 16, मीन्स टू से यहाँ पे 16 हमारे पास 4 सेलेक्ट वेरिएबल्स होंगे, 16 इनपुट्स होंगी और 1 आउटपुट होगी। ये वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है जो कि अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना गिवन हो तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा टेक्निकली आगे मूव करते हैं जी। इसकी डायग्राम लुक किस तरह भी हो सकती है। ये हमारे पास एक पैटर्न गिवन है, 1 है, उसके बाद 3 है, 4 है, 7 है, 12 है, 13 और 15। 15 मतलब यहाँ पे 16 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्स रिक्वायर्ड है। और सिंपल वही हमने चीज़ यूज़ किया है, वहाँ पे लॉजिक 1 लिखा था, यहाँ पे VCC वोल्टेज 1 अप्लाई किया है, और यहाँ पे हमने जो अननोन थे, जो गिवन नहीं थे मिनटर्म्स, उसके लिए हमने ग्राउंड कर दिया, मतलब उसको 0 साइन कर दिया। और सिर्फ डायग्राम शेप को चेंज किया है, बिकॉज इस तरह भी हम मल्टीप्लेक्सर को शो कर सकते हैं, और जो प्रीवियस मैंने एग्जांपल बताई उस तरह भी शो कर सकते हैं। अब ये तो था सिंपल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो पेपर में आने वाली चीज़ें हैं उस पर मूव करते हैं। ये हमारे पास एक ट्रुथ टेबल गिवन है, उसका फंक्शन गिवन है, और उसको आपने इम्प्लीमेंट करना। अब ये ट्रुथ टेबल से हमने पहले तो वही प्रीवियस फॉर्म डिज़ाइन कर ली, A B C 3 वेरिएबल्स हैं, जबकि मिन टर्म्स कौन से गिवन है, यहाँ पे फंक्शन 1 है, मीन्स के 0 गिवन है। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन 1 है, मतलब ये 4 का कोड है, 4 मिन टर्म्स गिवन है। उसके बाद 5 का कोड है, और 6 और 7 ये डोंट केयर है, इसी सीरीज़ में आ रहा है, इसलिए आपने इसको वोल्टेज लेवल चेंज नहीं करना, इसको भी 1 ही कंसिडर कर लेना है। तो ये 4, उसके बाद 5 और उसके बाद 7, और ये डोंट केयर में लिखा हुआ है कि 2 और 6 पे डोंट केयर है। अब हम करेंगे क्या कि सीक्वेंस के साथ जो आ रहा है, मतलब ये वाला ज़ीरोज़ में आ रहा है, इसको हम 0 कंसिडर कर लेंगे, और ये वाला 1 में आ रहा है, इसको हम 1 कंसिडर कर लेंगे। अब देखिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि 7 तक था, दैट्स वाई 8 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्स रिक्वायर्ड। ABC 3 इनपुट वेरिएबल्स हैं, उसको हमने S0, S1, S2 कह लिया, और I0, I1 अप टू I7, और 1 कहाँ पे दिया हमने, पहले में ये फर्स्ट में 1 गिवन था वो कर दिया, उसके बाद 4 5 6 और 7 में, 4 5 6 और 7 में। ये डोंट केयर मैंने ब्लैक लिखा है, इसको हमने 0 में इस्तेमाल के लिए, बिकॉज इस सीरीज़ 0 में चल रही थी और ये सीरीज़ 1 में आ रही थी, दैट्स उसका वोल्टेज लेवल चेंज नहीं किया, इसको हमने 1 असाइन कर दिया। ये तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको जो पेपर्स में न्यूमेरिकल आते हैं उसके ऊपर लेके